बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने क्लिनिक के बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है इनग्रोइंग टोनेल, यानी नाखून का गोश्त में घुसना। ज्यादातर ये अंगूठे के नाखून में होता है, लेकिन कभी कभार दूसरी उंगलियों में भी ये तकलीफ हो जाती है। पैर के नाखूनों में भी होता है ये, और हाथ के नाखूनों में भी होता है ये। तो इसमें नाखून जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वो कर्व लेकर अपने गोश्त के अंदर घुसने लगता है। जब ये गोश्त में घुसता है तो उसमें कुछ अलामतें पैदा होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि गोश्त में अगर कोई चीज चुभ रही है तो दर्द हो जाता है। हाँ, अंगूठे में जहां पे भी नाखून कर्व लेकर अपने गोश्त में घुसता है वहां पर दर्द होता है। दूसरी चीज ये होती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। तीसरी अलामत जो पैदा होती है वो ये है कि वहां पर सूजन आ जाती है। ये तीन बुनियादी अलामतें हैं। चौथी अलामत उस वक्त पैदा होती है जब गोश्त में नाखून घुसने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो जाए और पस पड़ जाए। तो ये चौथी अलामत होती है जिसमें पस पड़ जाता है और तकलीफ भी बहुत बढ़ जाती है। इसका इलाज ये है कि नाखून को किसी तरीके से गोश्त में घुसने से रोका जाए। इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों ये नाखून गोश्त के अंदर घुसने लगता है? सबसे पहली जो वजह होती है वो ये होती है कि नाखून को गलत तरीके से काटना। सामने से सीधा सीधा काटने के बजाय आखिर तक, जड़ तक काट दिया जाए। अब जब वो बढ़ता है तो वो बिल्कुल आखिर से बढ़ता है और वो गोश्त में घुसना शुरू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि नाखून जितना कर्व होता है उससे ज्यादा कर्व लेने लग जाते हैं। उससे ज्यादा कर्व लेने की वजह से वो साइडों में नाखून गोश्त में घुसने लगते हैं। तीसरी इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि खानदानी तौर पर ये मर्ज मौजूद होता है। यानी माँ बाप को, भाई बहनों को, दादा दादी को, इन लोगों को अगर सबको ये मर्ज रहा है कि नाखून गोश्त में घुस जाते हैं, इनग्रोइंग टोनेल होता है, तो बच्चों में भी ये मर्ज लायक हो जाता है। तो तीसरी इसकी वजह होती है जेनेटिक्स या मौरूसी। चौथी वजह ये होती है कि अगर नाखून पर कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से नाखून टेढ़ा हो जाता है और उसी सूरत में बढ़ते हुए वो गोश्त में घुसने लगता है। पांचवी इसकी वजह यह होती है कि तंग जूते या बहुत तंग मोजे पहनना। अगर तंग जूते या तंग मोजे पहने तो वो नाखून को दबाने लगते हैं साइडों से और उसकी वजह से वो नाखून गोश्त में घुसने लग जाता है। इसकी छठी वजह ये होती है कि बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ठोकर मारनी पड़ती है, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, इस तरह के खेल होते हैं। इसमें नाखूनों पर चोट लगती रहती है, इसकी वजह से नाखून गोश्त में घुसने लग जाते हैं। सातवीं वजह उसकी ये होती है कि नाखूनों की जो हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता है। इसकी वजह से भी नाखून गोश्त में घुसने लग जाते हैं। पहली और दूसरी जो अलामत होती है जिसमें दर्द होता है, सुर्खी आ जाती है और सूजन आ जाती है, ये तीनों चीजों के लिए मेरे पास एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है जो इन सारी चीजों को खत्म कर देती है। वो सिस्टस कैनाडेंसिस। ये 30 पोटेंसी में हम लेते हैं, ये 200 में भी ले सकते हैं। सिस्टस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी। ये अगर दिन में 4 मरतबा दे दिए जाए, इसके डिस्किट्स बनाकर या ग्लोबियल बनाकर सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा अगर ये दवा देना शुरू की जाए तो इससे इस मर्ज में बहुत राहत मिलती है और नाखूनों के जो कर्व हैं वो मुनासिब हो जाते हैं और गोश्त में घुसना नाखूनों का कम हो जाता है। लेकिन एक और वजूहात, एक और सिचुएशन इसमें आती है, अलामत, कि जब इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के बाद उसमें पस पड़ जाता है। अब यहां पर सिर्फ सिस्टस कैनाडेंसिस काम नहीं देगी, इसमें एक और दवा मिलानी पड़ती है, वो है मायरिस्टिका सेबीफरा।
मायरिस्टिका वैसे तो 1000 में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर आप इसको मिला के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 200 भी ले सकते हैं। अगर सिस्टर्स 200 में लिया है तो मायरिस्टिका को भी 200 में ले लें और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लें और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लें। जब ये रिपोटेंटाइज हो जाए तो उसके आप चाहे तो डायरेक्ट 2-2 खतरे भी जबान पर डालकर सुबह दोपहर शाम रात 4 दफा ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इससे ग्लोबियल्स या डिस्किट बना लें और वो 2 दिन में 4 मरतबा सुबह दोपहर शाम रात 4 दफा ले लें, तो इससे पस भी खत्म हो जाती है, सूख भी जाता है और तकलीफ भी दूर हो जाती है, और जो नाखून टेढ़े होकर गोश्त में घुस रहे हैं वो भी सही हो जाते हैं। दोस्तों, ये बरसों का आजमुदा नुस्खा है और बेहतरीन नुस्खा है, ये बहुत कामयाब है, मुझे किसी और दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर जो प्रिस्क्राइब किताबें हैं उसमें सब में यही बताया जाता है कि ऐसे कंडीशन में ग्रेफाइटस दिया जाए, लेकिन मुझे कभी ग्रेफाइटस देने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि ये 2 दवाएं ऐसी हैं जो किसी भी स्टेज पर इस मर्ज का खलाकुमा कर देती हैं और खत्म कर देती हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लोग मुझसे दवा मंगवाना चाहते हैं मैं उनको TCS के जरिए घर पर दवा भेज देता हूं। तो अगर आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी दवाएं पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पर भी मुझसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मौसी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।